श्रेष्ठू लुलू बोबला तातेदा। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने इस तरह से आके वीडियो बना रही हूँ। आज अभी तक बहुत टाइम से तो 15-20 दिन तो मैंने वीडियो एक भी नहीं डाली, और जो डाली है तो वो छोटी छोटी वीडियो है और वॉइस ओवर करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कन्वर्ट करके मैं आप लोग के सामने लेके आ रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे जो ये इस तरह से जो मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, इस तरह के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं या जो मैं अभी डाल रही हूँ आजकल 3-4 जो मैंने डाली हैं इस तरह का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं दोनों ही करूँगी क्योंकि मुझे अगर टाइम नहीं हो पाता है तो मैं वो शॉर्ट वीडियो टाइप की बना लेती हूँ और थोड़ा उससे ना टाइम बच जाता है, क्योंकि मेरी 2 औलादें हैं आपको पता है, और दोनों बड़ी शैतान हैं। और मेरी श्रेष्ठा भी ना, मतलब क्या ही बताऊँ, श्रेष्ठा के बारे में डिटेल में बात करेंगे श्रेष्ठा के साथ में, क्योंकि श्रेष्ठा बहुत एक्टिव हो गई है और अभी भी उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो फटाफट मैं आपको से बात करती हूँ इससे पहले कि श्रेष्ठा का वॉल्यूम हाई हो गया। लुलू बोबला तातेदा। श्रेष्ठा श्रेष्ठा मम्मा को देखो ना। श्रेष्ठा बहुत कैमरा कॉन्शियस है, मुझे पता है। ऐसा लगता है क्योंकि जब श्रेष्ठा पेट में थी तब मैं वीडियो बनाया करती थी, तो शायद वो कहते हैं ना, जो चीज़ तुम जिस टाइम पे कर रहे हो तो वो चीज़ का असर बहुत ज़्यादा बच्चे पे पड़ता है। तो पता नहीं श्रेष्ठा पे भी शायद उस तरह का असर पड़ा है, क्योंकि कैमरा कॉन्शियस बहुत है। क्योंकि अक्कू ना ऐसे नहीं करती थी और अक्कू अभी भी उसको इतना वो नहीं है कैमरे को लेकर। और पता नहीं क्यों मेरा चेहरा इतना नीला नीला लग रहा है, जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चे के चक्कर में यार हाल बुरे हो जाते हैं। देखो, पहले तो मैं थी अपने को लेके केयरलेस, अब तो पूरी हो गई हूँ। हाँ लुलू बोबला तातेदा बोलो मेलो गुटकू बोलो मेलो। अभी लूंगी। देखो कैसे उछल रही है कि मुझे गोदी ले। हाँ आपको अल्लाह मत करो, 1 मिनट। क्या श्रेष्ठू ये हमारी कैमरा कॉन्शियस क्वीन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बहुत तो जैसे कि मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत टाइम के बाद मैं आज इस तरह से आई हूँ। उसका भी कोई रीज़न है, क्योंकि मैं बड़ा खुश हो गई तो मुझे लगा कि क्यों ना वीडियो बनाना बनता है। और इस घर में आज मैं पहली वीडियो इस तरह से बना रही हूँ ब्लॉग के तौर पर, क्योंकि आपको पता होगा मेरी शॉर्ट वीडियो देख के तो आपको पता चल जा रहा होगा मेरी लाइफ के बारे में कि हमने रूम चेंज कर दिया और अभी पूरा सेटल नहीं है, क्योंकि ना हो नहीं पा रहा है इतनी ज़्यादा जल्दी। और इतनी सारी हमारी आई है दाल बाटी, ये बाटी है और ये दाल है। और दाल बाटी स्पेशली मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो कंडे नहीं होते, जब मैं आपसे बात कर रही थी ना तो श्रेष्ठा बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी, शायद उसे नींद आ रही थी इसलिए। तो फिर मैंने आप लोगों मतलब वीडियो को किया स्किप और श्रेष्ठा को सुला दिया, तो अभी वो सो गई है। और पता है मैंने क्या किया है ना, जैसे जो पुराने कपड़े नहीं जाते बेकार से, तो वो मैंने सारे रख रखे थे। और फिर अब श्रेष्ठा के बड़े काम आते हैं जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उन्हें मैं इस तरह से फाड़ के रख लेती हूँ के नीचे लगाने के लिए, जैसे ना बच्चे को पकड़ते समय भी गर्मी के टाइम पर, और या उड़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ना ये काफ़ी हेल्प हो रही है मुझे और आसानी हो रही है। तो और अक्कू ने देखो यहाँ अपना बिस्तर बिछा रखा है नया। मेरा कमरा ना 24 घंटे उथल पुथल ही रहता है बहुत ज़्यादा। और पता है शिफ्टिंग करते करते ना हमारी अलमारी ख़राब हो गई है, तो इसके ऊपर का जो ऊपर वाला कवर्ड नहीं था वो हमने खुद ही निकाल दिया। मतलब थोड़ा सा टूट गया था तो हमने निकाल दिया, क्योंकि इसे इधर से उधर शिफ्ट करने में ना बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऊंची थी इसलिए। तो अब ईजी हो रहा है। और मैं आपको दिखा रही थी दाल बाटी, मतलब मैं ये दाल बाटी आपको इसलिए दिखा रही हूँ ना क्योंकि ये कंडों में बनी है, जो चूल्हे के कंडे नहीं होते जो गोबर के कंडे नहीं होते उसमें बनी है ये। तो ये जो भाभी है ना जिनके घर में हम हैं, तो वो देखे गई है इतनी सारी, मतलब और भी थी एक, तो वो हमने खा ली है जितनी खा पाई आपको, बाकी ऐसे रखी है। तो इतनी बाटी और ये दाल, वो मुझसे कहती खाना मत बनाना, पर फिर भी मैं 5-6 रोटी डाल दूँगी। मैंने बनाई है तुरई आलू की सब्जी।
तो इसके साथ खाने के लिए। और अभी ना पूरा किचन भी अभी सेट नहीं हुआ है, मंदिर भी सेट नहीं करा है। मैं धीरे धीरे ना एक एक चीज़ कर रही हूँ। जैसे एक दिन कवर्ड कर लिया पूरा सेट, फिर एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, एक दिन कुछ, क्योंकि सामान ना धीरे धीरे निकल रहा है। क्योंकि जब हम शिफ्ट कर रहे थे ना, तो हमने ऐसे जल्दी जल्दी भरा, गाड़ी वाला आ गया था तो जल्दी जल्दी भरा, तो फिर पता नहीं चल रहा कि कौन सा सामान किस में है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करते जा रही हूँ, क्योंकि कौन आने वाला है इतनी दूर, हमारे घर में कोई तो आएगा नहीं। तो फिर मैं सोचती हूँ आराम से करते रहूँगी, क्योंकि बच्चे पे भी, क्योंकि ये 2 बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी छोटी छोटी जो वीडियोज़ आजकल आ रही है, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग शिफ्ट नई जगह हो गए थे। ये घर भी मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, और यहाँ का एटमॉस्फेयर जो बाहर का है, इन्वायरमेंट, वो भी मैंने आपको दिखाया, हर चीज़ दिखाई। और मैं एक चीज़ भी बताती हूँ, क्योंकि आपको मैं यहाँ से वहाँ चल रही होंगी तो ये घर दिख रहा होगा ना, तो मैंने सोचा बता दूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार ये ऐसा क्यों है। क्योंकि पता क्या हुआ, बहुत मुश्किल है यहाँ कमरे मिलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल कमरे ढूंढना और उसे मिलना। रेंट भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उदयपुर से, मतलब जब मैं वहाँ थी ना फरीदाबाद, तो मुझे लोगों ने बताया था कि उदयपुर इतनी महंगी सिटी नहीं है अकॉर्डिंग फरीदाबाद के, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वहाँ से महंगा है ये, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या कहते हैं, तो हाँ, यहाँ ना एक दूध सस्ता है और एक आटा सस्ता है। 2 चीज़ मुझे अकॉर्डिंग उत्तराखंड के और फरीदाबाद के यहाँ सस्ती लग रही है। अदरवाइज़ मुझे और चीज़ें सारी महंगी लग रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम वहाँ से आए क्यों। क्योंकि वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, भाभी बहुत अच्छी थी, बच्चे बहुत अच्छे थे, सेपरेट था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी, एक तो 3rd फ्लोर में था, वो तो मेरी प्रॉब्लम थी। चलो मैं वो सर्वाइव कर भी लेती जैसे तैसे, इसके पापा का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ बारिश बहुत होती है, और सच में से इसके पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे थे वो थोड़ा आउट एरिया था, तो वहाँ पर ना नई कॉलोनी बसी है वो, तो वहाँ पर ना इसके पापा को ऑफिस जाने तक का वहाँ कोई व्हीकल्स चलता ही नहीं है। सबकी अपनी स्कूटी, बाइक, गाड़ी, 4 व्हीलर वगैरह सबके अपने पर्सनल है, तो वो लोग अप डाउन उसी से करते थे। तो इसके पापा को ना रोज़ रोज़ रैपिडो करनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर हम ओला करते तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज लेती, और रोज़ का अप डाउन करना ओला से तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर रैपिडो कर रहे थे, और तो रैपिडो वाले बारिश में नहीं आते थे। जैसे बारिश हो जाती थी ना, तो आते ही नहीं थे, जितनी भी कॉल करो, जितने भी मैसेज करो, आते नहीं थे। क्योंकि बाइक में आते थे तो वो भीग जाते थे। तो फिर ना इसके पापा को बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत टाइम ऐसा भी हुआ कि इसके पापा इतनी दूर ना 45 मिनट पैदल चले हैं, और पीछे ना पैरों के पीछे ना छाले पड़ गए। तो जब इसके पापा के पैर के नीचे छाले पड़े और बारिश हो रही थी, तो लगा कि जब बरसात का टाइम आएगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमने इमीडिएटली चेंज करने की सोची। जैसे हमारा मंथ कंप्लीट हो गया, बुरा लगा बहुत ज़्यादा, वहाँ से आने का मन भी नहीं हो रहा था। क्योंकि अच्छा घर और अच्छे लैंडलॉर्ड मिलना बहुत ज़रूरी है एक फैमिली के साथ, और उन्हें ढूंढना उससे ज़्यादा मुश्किल। तो वो बहुत सब कुछ अच्छा था, पर चेंज करा। तो इसके पापा घर सर्च कर रहे थे, तो हमें ये घर मिला। ये भी फैमिली घर है, और जैसे मैंने आपको दिखाया होगा कि आंटी अंकल, मतलब बुज़ुर्ग भी हैं, और उनकी बहू बेटे सब लोग हैं, तो फैमिली टाइप के ही हैं सब लोग। तो ऐसे घर में रहना सेफ़ है। तो हमारे आने से पहले जो किराएदार रहते थे वो 7-8 साल रहे, तो उन्होंने ना कुछ करने ही नहीं दिया, क्योंकि उनका सामान बहुत भरा था। तो ना ही उन्होंने पुताई करने दी, ना ही उन्होंने दरवाजे सही करने दिए, कुछ नहीं करने दिए। इवन जो ये खिड़कियों में जाली लगी, मैं ना आपको दिखाती हूँ, आप मेरे को सुन सुन के भी ना बोर हो रहोगे। रुको, भी दिखाते दिखाते ना आपसे बात करती हूँ। ये अक्कू ने दरवाज़ा बंद कर दिया, देखो क्या कर रहे हो बेटा। अभी घर को इग्नोर करना है। तो मैं जैसे बताती थी ना, जैसे ये दरवाजे हैं ना, तो ये दरवाजे, ये जो जालियाँ हैं ना, देखो ये जाली भी नई लग रही होगी ना आपको, देखो। और इसकी ये पुरानी जाली है, ये नई जाली है। तो ये जालियाँ भी ना ऐसे छेद हो रखे थे इतने बड़े बड़े। तो इसके पापा ने बोला था कि मतलब ये सारी चेंज करवाना, तो उन्होंने बोला था हमें सब चेंज करानी है, पूरा सही से इसको पूरा रेनोवेट करना है। पर ये था कि जो इससे पहले किराएदार रहते थे ना, तो वो कराने ही नहीं देते थे, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा सामान भरा हुआ था ना, पूरा घर सामान से भरा था, तो वो करने नहीं देते थे। और उनका फिर अपना घर बन गया, तो वो लोग अपने घर चले गए। तो 7 साल से इस घर में कोई रिपेयरिंग हुई नहीं है, तो हम करा देंगे, पर उसमें लगता टाइम। तो हमारे पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि बरसात हो रही थी जैसा मैंने आपको बताया। तो बस हमने ये जाली चेंज करवाई, और जाली भी उसी दिन चेंज हुई जिस दिन हम आए थे। पता है, तो हमारा इतना सारा सामान यहाँ था, ऊपर से जाली और खटखट खटखट। और ये दरवाज़ा आपने एक वीडियो में देखा होगा ना, बाहर दरवाजे में इतने बड़े बड़े छेद हो रहे थे, तो दरवाजे में भी इतने बड़े छेद थे। तो बस हमने ना मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें से चेंज करवाई। जैसे जाली में छेद थे, तो वो उसके साथ तो सर्वाइव करना मुश्किल था, तो हमने वो चेंज कराई। और ये दरवाज़ा चेंज कराया, क्योंकि इसमें छेद थे बहुत बड़े बड़े पुराने वाले दरवाजे में। मैंने कहा यार वो रह कैसे रहते, पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। तो वो चेंज करवाया। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और आंटी जो लैंडलॉर्ड हैं वो ना पुताई करने के लिए बोल रहे थे कि वाइट वॉश करेंगे, पर हमने मना कर दिया, हमने भी क्या करना
हमारा कौन आ रहा है, तो ये सब ऐसे ही हो रहा है। पर वो कह रहे हैं कि हम करवाएंगे करके, देखेंगे, पर हम अभी मना कर रहे हैं। तो अभी ऐसा ही है, ऐसे ही रहने देते हैं। बस थोड़ा सा सामानों को अपनी जगह सेट करके इसको अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, और जब मैं पूरा अच्छे से सेट कर दूँगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा का आने का टाइम हो रहा है। श्रेष्ठा कभी भी उठ जाएगी, तो बनाती हूँ रोटी और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में।